हरे कृष्ण साथियों। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, है अगर आग तो ये आग जलनी चाहिए। और हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जिंदगी जीने के लिए होती है, काटने के लिए नहीं होती। अगर आप इस धरती पे आए हैं तो आपको किसी मकसद के लिए बनाया गया है, क्योंकि विधाता ने, ईश्वर ने, भगवान ने, जिस रूप में भी आप उसे मानते हो, उसने हर चीज़ को यूनिक बनाया है। तो उसका बनाने का, हर चीज़ का एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट को जो व्यक्ति फुलफ़िल करता है वो उसकी नज़र में श्रेष्ठ होता है। उससे ईश्वर बिल्कुल भी भिन्न नहीं है, वो उसका दूसरा स्वरूप। अर्थात भगवान भाव का भूखा है, और भाव में कुछ भी हो सकता है। मैं एक छोटी सी कहानी आपके बीच में शेयर करूँगा। बहुत अच्छी और भावुक कहानी है, आपको कहीं ना कहीं कोई इंस्पिरेशन देगी। एक भगवान शंकर का अनन्य भक्त था, तो मणक नाम था उसका। भक्त की जो कहानी है वो बड़ी बिरला है। वो बेलपत्र चढ़ा के उसने किस तरीके से भगवान महादेव को प्रसन्न किया। उसका क्या काम था? शिकार खेलना उसका काम था। वन में रहता था। एक ऊंची चोटी पे जाके भगवान महादेव का मंदिर था, और मंदिर में भगवान शंकर की अकेली मूर्ति रखी हुई थी। इस तरीके से भगवान बैठे हुए थे, और उसने देखा शिकार खेलते खेलते, तो गैलन में पानी लोग लेके चलते थे। चमड़े की गैलन हुआ करती थी, और चमड़े की गैलन को चलते हुए पानी से कहीं से भर लिया जाता था। वो पानी गैलन में लेके, तो उस समय शिकार हुआ करता था। तो उसने जंगली सूअर का उस दिन शिकार किया। शिकार खेलते खेलते उसके मन में एक बात आई कि यार एक काम करते हैं, ऊपर वो पहाड़ी पे एक जगह है, वहाँ जाके बैठेंगे, इसे खाएंगे। जब वो मंदिर में पहुँचा तो मंदिर में उसने वहाँ पहले ही नीचे अपने साथियों को हिस्सा बांट दिया था। ऊपर पहुँचा, ऊपर जाके देखा कि भगवान अपनी मुद्रा में बैठे हैं। वो बैठा, उसने वहाँ जैसे ही खाना शुरू करा, उसके मन में आया ये सामने जो बैठा है ये तो भूखा है। अचानक भक्ति उसके अंदर जागृत हुई, और भक्ति रानी जिस व्यक्ति के अंदर जागृत हो जाए उसके सारे भाव चेंज हो जाते हैं। उसने क्या काम किया? पहले मांस लिया, भगवान को मुंह में खिलाया, फिर गैलन से पानी दिया। ऐसा लगातार वो 3 दिन तक करता है। तो अगले दिन जब मंदिर के जो पुजारी थे वो आए, उन्होंने आके देखा कि यार ये तो बड़ी दुर्दशा, कोई जानवर आके इस तरीके का कर गया। मंदिर को सारा धोया, शुद्धिकरण करा, सारे काम किए। दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, बड़ा परेशान। फिर ये बात नारद जी तक पहुंची। बोले वो मैं बड़ा परेशान हूँ, और ये जो पता नहीं कौन कर जाता है, इसका कोई उपाय बताओ। नारद जी ने अपनी लीला से सारी बात देखी, और उन्होंने कहा कि ये भगवान शंकर का अनन्य भक्त है। बोले अरे ये कैसा भक्त हो सकता है? बोले चलो। तो पंडित, वो जो पुजारी थे वहाँ के, वो और मंदिर में जाके छुप गए। वो व्यक्ति आता है, और वक्त की बात, उसे उस दिन कोई शिकार नहीं मिला। जब उसे कोई शिकार नहीं मिला तो उसने गैलन में पानी लिया, थक हार के जब ऊपर पहुंचा, बोला आज मेरा दोस्त भूखा होगा। मन में उसके विचार आया मेरा दोस्त भूखा होगा, चलो मेरे होते हुए मेरा दोस्त भूखा रह जाए। तो उसने छुरी ली, छुरी से अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करने शुरू करे। यहाँ मारा, यहाँ मारा, अच्छा शायद तुझे कलेजा अच्छा लगता होगा। इस तरीके से उसने पूरा शरीर भेद डाला, और वो एक कटोरा था पूरा भर के सामने प्रस्तुत किया। फिर बोला ये खा। जैसे ये खाने की बात हुई, फिर बोले अब जब तू खा ही नहीं रहा तो मेरी आंखें किस काम की? पहली आंख में ये मारा, जैसी दूसरी आंख निकालने के हुए भगवान शंकर शाश्वत उसके सामने प्रकट हो गए। सारी अशुद्ध चीज़ें शुद्ध हो गई, सब कुछ बदल गया, और वो पूर्णतः स्वस्थ हो गया। तो उससे पूछा कि क्या चाहिए? तो भगवान शंकर से वो गले लग के बहुत विकट रूप से रोने लगा। बोले मुझे कुछ कहाँ चाहिए, तू भूखा था, मैं तुझे खिलाना चाहता था, बस मेरा तो इतना सा भाव था।
भगवान ने उसकी भक्ति को देखकर उसको कहा, जा मैं तुझे अमोघ वर देता हूँ। तो कणप्प उनका नाम है। कणप्प की भक्ति को आज भी लोग जानते हैं और उस दिन के बाद वो पूरे सात्विक हो गए। उन्होंने फिर भगवान की अलग अलग तरीके से आराधना करी और पूर्णतः भगवान में लीन हो गए। तो दोस्तों, जीवन में अगर आप किसी के प्रति समर्पित होते हो और ख़ास तौर से अगर आप ईश्वर के प्रति समर्पित होते हो, तो ईश्वर भी आपके प्रति उसी अवस्था में बैठा है। वो चाहता है कि कोई उसे दिल से प्यार करे। मानव आपको धोखा दे सकता है, लेकिन भगवान और ज्ञान आपको कभी धोखा नहीं देगा। जो आप पढ़ोगे वो आपके जीवन भर काम आएगा, जो आप ज्ञान लोगे वो आपके जीवन भर काम आएगा, और जो आप वो भक्ति करोगे वो भी एक क्रेडिट का अकाउंट है, कहीं ना कहीं क्रेडिट होता जाएगा। तो जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परेशानियों का सामना कीजिए, लगे रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगली वीडियो में फिर प्रस्तुत होऊंगा। राधे राधे, जय महाकाल।